अस्सलाम वालेकुम। एस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक रियल नंबर के एक कॉन्सेप्ट यानी नसब नुमा को नुतखाना, ये किस तरह नुतखाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों नुतखाने की ज़रूरत पड़ती है, ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। चलिए यहाँ पर सीखते हैं नसब नुमा को नुतखाना। 1/जज़र 2 के नसब नुमा को नुतखाइए। तो इसका तरीक़ा ये होता है कि अगर 1/जज़र 2 है तो यहाँ पर नसब नुमा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम इससे ज़रब देंगे, जो भी होगा उससे यहाँ पर इसको ज़रब और तकसीम कर देंगे। अभी आप ये जज़र 2 एकन, ये आपको आ जाएगा जज़र 2, और ये जज़र 2 जैसे कि 2 बार जज़र में तुम 1 बार अदद में यहाँ पर लिख ले सकते हैं, जैसे कि जज़र 2/2। अब यहाँ पर हमने नुतखा दिया, तो नुतखाने का मतलब नसब नुमा से कि उससे ज़रब और तकसीम करना होता है। अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर जज़र 2 ज़रब जज़र 2, हालांकि ये दोनों के दोनों नातिक गैर नातिक अदद है, लेकिन जैसा ही उनको ज़रब दे रहे वो क्या हो जा रहा, 2, ये नातिक बन गया। अब आप देखिए, मैं एक लेता हूँ जज़र 2 ज़रब जज़र 8, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अट्ठे 16। 16 का मतलब क्या होता है, 16 का जज़र क्या होता है, 4 होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये होता है 4 की दूसरी और ये जज़र कैंसल, आपको आ जाएगा 4। तो अब देखिए, हालांकि यहाँ पर भी हमने दोनों को ज़रब दिया, 2 के 2 गैर नातिक अदद थे और जवाब क्या आया, नातिक आया। यहाँ पर भी दोनों के दोनों गैर नातिक अदद है और मुख्तलिफ भी है, और ज़रब दिए, जवाब क्या आया, नातिक आया। अगर 2 गैर नातिक अदद को ज़रब देने पर जवाब नातिक आए तो वो ये जो 2 आदाद है एक दूसरे के नुत्ख़ जुज़्व ज़रबी कहलाते हैं। जैसे कि जज़र 2 का नुत्ख़ जुज़्व ज़रबी कौन है, जज़र 2 है, और जज़र 2 का नुत्ख़ी जुज़्व ज़रबी जज़र 8 है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जज़र 8 का नुत्ख़ी जुज़्व ज़रबी कौन है, जज़र 2 है। यानी ये एक दूसरे के लिए नुत्ख़ी जुज़्व ज़रबी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था हमारा, हमने कि नुतखाना क्या होता है उसको सीखा, उसके साथ साथ नुत्ख़ी जुज़्व ज़रबी क्या होता है वो जान लिए। अब हम 1-2 सवालात हल करेंगे ताकि आपको और कॉन्सेप्ट ईजी हो जाए। चलिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं नसब नुमा को नुतखाइए। 1/4 जमा जज़र 5। जैसे कि हम एक फार्मूला जानते हैं, a जमा जज़र b, और यहाँ पर a माइनस जज़र b मसावी होता है a² - b के। जैसे कि यहाँ पर एक नातिक था, एक गैर नातिक था, एक नातिक था, गैर नातिक था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो बाकी का जो जवाब आ रहा वो पूरा का पूरा नातिक में आ रहा। तो इसका मतलब अगर ये प्लस है तो अगर माइनस ले लें, मतलब इसका जुज़्व ज़रबी इन्हें है नुत्ख़ी, इसका नुत्ख़ी जुज़्व ज़रबी इन्हें है, तो इसका मतलब अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से ज़रब देना, तो आपको क्या आ जाएगा, नातिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी नसब नुमा को नुतखाने के लिए कहता है तो हम सबसे पहले ये 1 हुआ, जैसे कि 4 जमा जज़र 5 लिख लेंगे। अब ज़रब में यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस ये माइनस ये दोनों एक दूसरे के नुत्ख़ जुज़्व ज़रबी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 माइनस जज़र 5 बटा हुआ 4 माइनस जज़र 5। अब देखिए, हमने यहाँ पर ज़रब और तकसीम किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अगर हम इसको फिर से कैंसिल कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 से अगर ये ज़रब देते तो फिर से ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर जब भी आपको नीचे प्लस है तो आपको माइनस से ज़रब और तकसीम करना होता है नसब नुमा को नुतखाने के तरीके में। अब ऊपर देखिए आप, 1 × 4 - √5 क्या हो जाएगा, ये 4 - √5 आएगा। अब इस फार्मूले की मदद से, जैसे कि यहाँ प्लस में है माइनस में है, a² - b आएगा। a² का मतलब ये 4² माइनस ये b, मतलब यहाँ पर आएगा, b का मतलब है 5। तो यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 4 माइनस जज़र 5 बटा हुआ 4 की दूसरी का मतलब हो गया 16 - 5। आप चाहे तो 4 माइनस जज़र 5 बटा हुआ 16 - 5 आपको क्या आएगा, यहाँ पर 11 हासिल होगा। इस तरह हम इसको नुतखा सकते हैं। चलिए अब हम मुकम्मिल करते हैं एक दूसरा बिट, इसकी मदद से भी हम नुतखाने के तरीके को और अच्छा समझ जाएंगे। x = 7 + 4√3, तब
x प्लस 1/x की कदर मालूम कीजिए। x तो हमको मालूम है लेकिन 1/x नहीं मालूम, तो सबसे पहले हम 1/x कर लेंगे। अब यहाँ पर 1/7 प्लस 4√3 आपको आ जाएगा। अब देखिए इसको नुत्खाना पड़ेगा क्योंकि ये नसब नुमा में है। अब ये प्लस में है तो इसका नुत्ख़ी जज़र भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 - 4√3 बटा हुआ 7 - 4√3, यानी इसे ज़रब और तकसीम करेंगे इसके नुत्ख़ी जज़र भी। नेक्स्ट स्टेप में आप इससे इसको ज़रब देंगे तो आपको एक है सेम आ जाएगा 7 - 4√3। अब ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे a की दूसरी माइनस b की दूसरी 4√3 की दूसरी, इस तरह। अब ऊपर तो सेम रहेगा 7 - 4√3। अब नीचे देखिए 7 की दूसरी आपको आ जाएगा 49 और ये 4 की दूसरी का मतलब है 16, और ये स्क्वायर और रूट अगर कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा ज़रब में 3, यानी ये दोनों ज़रब में है। 4 ये दूसरी इसके लिए भी इसके लिए भी 4 की दूसरी 16 हो गया, और स्क्वायर और रूट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये रूट में है और ये स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाता, तो आपको ये 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 माइनस और यहाँ पर 4√3 बटा हुआ ये 49 माइनस 16 दिया, ये आपको आएगा 48। अब बाजू में हम लिख लेते हैं 7 - 4√3 बटा हुआ 49 में से अगर 48 चलेगा तो 1 बचेगा। अब जैसे कि हम जानते हैं 1 सबका नसबनुमा होता है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये है हमारी x की कदर। अब देखिए हमको कह रहा है ये मालूम करने के लिए हम x प्लस 1/x, x क्या है यहाँ पर है 7 + 4√3 और यहाँ पर जमा 1/x, अभी हमने यहाँ पर कदर मालूम की, ये है 1/x जैसे कि, तो यहाँ पर है ये 7 - 4√3। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कैंसिल हो गए, आपको 7 + 7 14 हासिल हुआ। देखिए आप यहाँ पर ये गैर नातिक अदद था लेकिन लास्ट में हम मुकम्मल करने के बाद ये नातिक में तब्दील हो गया। ये है हमारा तीसरा बिट, यहाँ पर 2 जज़र वाले हैं और बीच में प्लस दिया गया है। अब इसकी मदद से हम तो फुल्ली कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। यहाँ पर 2 बार उत्खाना पड़ेगा, इसके लिए अलग इसके लिए अलग। अब इसका नुत्ख़ी जज़र भी क्या होगा, अगर ये प्लस है तो माइनस लगा दे तो वो उसका नुत्ख़ी जज़र भी होगा, अगर ये प्लस है अगर इसको माइनस कर दें तो वो उसका नुत्ख़ी जज़र भी होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर 7 + 4√3। अब यहाँ पर ज़रब में क्या करेंगे, इसका प्लस को क्या करेंगे 7 - 4√3 बटा हुआ 7 - 4√3, यानी इसका नुत्ख़ी जज़र भी प्लस है तो माइनस से ज़रब और तकसीम करें। अब ये यहाँ तक का हुआ, अब ये प्लस लिख दें, फिर ये इक्वेशन लिख लें 1/2 जमा जज़र 5। अब इसका नुत्ख़ी जज़र भी क्या होगा, ये प्लस में है तो माइनस में करें, यानी 2 - जज़र 5 और यहाँ पर भी 2 - जज़र 5। अभी आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये बड़ा सा मैं लिख देता हूँ, उसके बाद प्लस ये वाला। अब यहाँ पर 7 - 4√3 बन सा, आपको 7 - 4√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर a + b a माइनस b, जैसे कि हम फार्मूला जानते हैं a + b × a - b a² - b², और हमने जज़र का फार्मूला भी लिखा हुआ है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 7 की दूसरी माइनस 4√3 की दूसरी। अब इसके लिए ये 2 - जज़र 5 यहाँ पर लिख देंगे 2 - जज़र 5, और यहाँ पर भी सेम फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में। तो हम क्या करेंगे 2 की दूसरी माइनस जज़र 5 की दूसरी। अभी आप देखिए इसको ये 7 - 4√3 बटा हुआ, अब यहाँ पर 7 की दूसरी आपको आ जाएगा 49 माइनस ये 4 की दूसरी 16, और ये 3 के लिए भी है दूसरी, और ये जज़र कैंसिल होगा तो ये आपको आएगा 3, ये प्लस। और यहाँ पर देखिए आप 2 - जज़र 5 ये तो सेम है, और ये 2 की दूसरी आपको आ जाएगा 4 - जज़र 5 की दूसरी, ये कैंसिल हो गया तो आपका आएगा 5। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसको लिख लीजिए। सबसे पहले 7 - 4√3 बटा हुआ 49 - 16 दिया, आपको आ जाएगा 48, और यहाँ पर प्लस
ये 2 माइनस रूट 5 बाई 4 माइनस 5 क्या होगा, आपको -1 बचेगा क्योंकि 5 बड़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए 7 माइनस 4 रूट 3 बटा हुआ 49 में से 48 गया, आपको बचा 1। अब ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, इसको ऊपर ला लें, मतलब माइनस इंटू प्लस माइनस, ये आपको यहाँ पर ब्रैकेट लिख देना है क्योंकि ये माइनस सबके लिए आएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस रूट 5 ये बटा हुआ नीचे 1 बचा हुआ है क्योंकि हमने माइनस को यहाँ पर मूव कर दिया, माइनस प्लस माइनस किया, ये ब्रैकेट लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 माइनस 4 रूट 3 माइनस इंटू 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 5, और आपको यहाँ पर ये 7 में से अगर 2 चले गए तो आपको बचेगा 5, और ये आप -4 रूट 3 प्लस रूट 5, ये आ रहा आपका जवाब। अब देखिए यहाँ पर ये गैर नातिक हमको हासिल हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।